परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु ने हमें आत्मिक आशीष और स्वर्गीय आशीष से भर दिया है। आमीन, धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, हम पैसा कमा के खूब लाते हैं, लेकिन घर में पैसा टिकता नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों, बाइबल के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा कैसे धनी बनेंगे वो बताऊंगी। धनी होना बिल्कुल आसान है, बाइबल के वचन के द्वारा और प्रभु यीशु के द्वारा। जो मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ताकि आप भी जान जाए कि धनी बनने का आसान तरीका, आसान रास्ता क्या है, और आप सीख सके कि धनी की आशीष, पैसों की आशीष भी आप पा सके और आपको मिल सके। आपको पैसों की कमी है, धन की कमी है, क्योंकि आप विश्वासी भाई बहन होने के नाते आप प्रभु के वचन को नहीं मानते, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, इसीलिए आपको पैसों की और धन की कमी है। बाइबल में यूहन्ना 14 और 23 में ये वचन हमें कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखते हैं तो वह मेरे वचन को मानने वाला, और मेरा पिता परमेश्वर उससे प्रेम रखेगा और उसके पास आएंगे और उसके साथ हम वास करेंगे। ये प्रभु का वचन कहता है। तो परमेश्वर के लोगों, यहाँ प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु से प्रेम रखते हो तो प्रभु के वचन को भी मानोगे, और जब प्रभु यीशु का वचन मानते हो तो आप परमेश्वर पिता यहोवा देव से भी प्रेम करते हो, और परमेश्वर पिता भी आपसे प्रेम करते हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ वास करूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, जब जीवित परमेश्वर का बेटा, जीवित प्रभु यीशु जब हमारे साथ है, तो फिर हमें किस बात की कमी, कोई कमी नहीं होगी, कोई बात की कमी नहीं होगी। हम हमेशा आशीषित बने रहेंगे। अगर आपको पैसों की, धन की कमी है, इसका मतलब आपके साथ प्रभु यीशु नहीं है, इसीलिए आप परेशानी में रहते हैं, कमी घटी का जीवन जीते हैं और आपके पास आशीष नहीं है। परमेश्वर के लोगों, यहाँ मैं कुछ उदाहरण बताऊंगी। यहाँ प्रभु यीशु खुद होते हैं तो कैसे आशीष आती है, कैसे आशीष बनी रहती है, उसके बारे में। बाइबल में पतरस उसके साथी मछली पकड़ने जाते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं मछली पकड़ने के लिए। रात को ठंडा होता है तो मछली पानी में रात को ऊपर आती है, लेकिन पतरस और उसके साथी को जाल में एक भी मछली नहीं आती। पूरी रात निकल जाती है, लेकिन भोर समय, मतलब सुबह जल्दी समय में प्रभु यीशु पतरस और उनके साथी के पास आते हैं और देखते हैं कि मछली पकड़ नहीं पाए हैं। तो प्रभु यीशु पतरस को और उनके साथी को कहते हैं, अब यहाँ जाल डालो। पतरस और उनके साथी ने कोई भी आर्ग्यूमेंट किए बिना, एक भी कारण बताए बिना, जैसे प्रभु ने, यीशु ने कहा, वहाँ जाल डाली और चमत्कार हुआ, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। जाल में इतनी सारी मछली भर के आई कि पतरस और उसके साथी को जाल खींचना मुश्किल हो गया। जाल तो मानो अब फट ही जाएगी, इतनी सारी मछलियाँ जाल में भरकर आई। तो ये सब देखकर पतरस और उनके साथी अचंभित हो गए, खुश हो गए। इसका मतलब प्रभु यीशु की उपस्थिति होने से ये हुआ, प्रभु यीशु की उपस्थिति होने से ये चमत्कार हुआ। दूसरा एक उदाहरण बताती हूँ, इसी तरह मैं एक दूसरा उदाहरण बताती हूँ। जब प्रभु यीशु उपदेश दे रहे थे तो प्रभु यीशु को उपदेश सुनने के लिए लोग आते रहते थे। प्रभु यीशु का उपदेश सुनने लोग इसी तरह भारी भीड़ जमा हो गई कि बहुत भारी भीड़ जमा हो गई, और इस तरह 2-3 दिन हो गए थे। ये सब लोग भूखे प्यासे थे और प्रभु का उपदेश सुनते सुनते 2-3 हो गए थे और ये सब भूखे प्यासे थे। तो प्रभु के साथ वो चल रहे थे, प्रभु यीशु के साथ रहते थे। तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने, वो लोग भूखे प्यासे थे, तो प्रभु यीशु ने वहाँ 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 पुरुषों
की गिनती की और महिलाएं और बच्चों को सबको भरपेट भोजन खिलाया। सबको खाने के बाद भी रोटी और मछली बच गया, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु की उपस्थिति थी, प्रभु यीशु की हजूरी थी। प्रभु का उपदेश सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी। 2-3 दिन हो गए थे और सारे लोग भूखे प्यासे भी थे, तो प्रभु यीशु ने उनको भरपेट भोजन खिलाया और भरपेट पानी पिलाया। इसी तरह प्रभु ने चमत्कार किया, मतलब प्रभु की हजूरी में ये काम हुआ, ये चमत्कार हुआ। तो परमेश्वर के लोगों, आज आप कमी घटी का जीवन जीते हो, गरीबी का जीवन जीते हो, तो उसका मतलब आज आपके साथ प्रभु यीशु नहीं है, प्रभु यीशु की आशीष आपके पास नहीं है। तो पहली बात, आप पहले प्रभु यीशु का वचन को नहीं मानते हैं, प्रभु यीशु के वचन पर नहीं चलते हैं, इसीलिए आपके पास प्रभु यीशु नहीं है, इसीलिए आप कमी घटी का जीवन जीते हो, गरीबी का जीवन जीते हो। तो परमेश्वर के लोगों, और दूसरी बात है कि आप परमेश्वर पिता को धोखा देते हो, उनको कहते हो। इस बात को बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है, मलाकी 3:8 वचन कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझसे धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा, दशमास और उठाने की भेंटों में। वचन कहता है, उसके अनुसार क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? इस वचन में ये बताया है कि तुम मुझे लूटते हो, फिर भी पूछते हो कि हमने किस बात में लूटा, किस बात में तुझे धोखा दिया, और उठाने की भेंटों में भी धोखा देते हो। परमेश्वर के लोगों, यहाँ दान दशमांश देने के बारे में बात हो रही है। यहाँ हम दान दशमांश में हम धोखा इसीलिए देते हैं कि उनको हम अपना हर चीज़ का सैलरी का दशमांश देकर उनका मान सम्मान हम नहीं करते। परमेश्वर का वचन इसलिए कहते हैं कि तुम मुझे धोखा देते हो, और हम धोखा इसीलिए देते हैं कि हम हर चीज़ का, अपने जो भी चीज़ आती है उसका, और हमारी सैलरी जो हमारो मेहनत करने से, जॉब करने से जो आता है पेमेंट, उसका हम दशमांश देकर प्रभु का मान सम्मान नहीं करते। परमेश्वर पर हम जो मान सम्मान की आशा रखते हैं, हमारे परमेश्वर हमसे मान सम्मान की आशा रखते हैं, जो दशमांश देकर पूरा होता है, वो मान सम्मान हम नहीं देते हैं। इसीलिए हम उनको आदर दे, मान सम्मान दे, लेकिन वो हम उनको नहीं देते। हमको प्रभु का मान सम्मान देना है, दान दशमांश दे के, प्रभु को भेंट दे के, और उनका मान सम्मान देना है और उनका आदर करना है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते जो हमें करना चाहिए। अगर आपके साथ प्रभु यीशु है और आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हो, मेहनत करते हो, और उस मेहनत में आपको सारे काम का फल आ रहा है, तो परमेश्वर को दान दशमांश दो, प्रभु को भेंट दो। और हम लोग परमेश्वर को ना दान दशमांश देते हैं, ना कोई भेंट देते हैं, इसीलिए आप पर श्राप आता है, कर्ज आता है आपकी कमाई पर, कमाई के पैसे पर। बाइबल में मलाकी 3:9 में वचन कहता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है, इसीलिए आप लोग पर श्राप आया है, आप लोग पर श्राप आया है, कर्जा है। और इसीलिए जो धन पैसा कमा कर लाते हो, वो बीमारी में या फिर दुख दर्द में या इधर उधर व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए घर में पैसा नहीं टिक पाता, और फिर आप लोग फिर कमी घटी का जीवन, गरीबी का जीवन जी रहे हो, और ऐसे जीवन से दुखी हो रहे हो, क्योंकि हम परमेश्वर को धोखा देते हैं दशमांश ना देकर। बाइबल में मलाकी की किताब 3:10 आयत में वचन कहता है कि सारे दशमांश के भंडार लेके प्रभु के भवन में लेके आओ, प्रभु के भवन में, मेरे भवन में लेके आओ, ताकि भोजन वस्तु बनी रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खाली खोल कर तुम्हारे ऊपर अपराम्पार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रभु का वचन कहता है, दशमांश देकर देखो, मैं आकाश की खिड़कियाँ खोलकर तुम पर अपराम्पार बारिश करता हूँ कि नहीं। परमेश्वर हमको परखने के लिए कहते हैं दान दशमांश देकर।
अगर आपको धनी बनना है तो सारे चीज़ का, हाँ, अगर आपको धनी बनना है तो सारे चीज़ का, हमारे पास जो भी आते हो सारे चीज़ का, सैलरी का हमें दसमास जो परमेश्वर हमें देते हैं, जो कुछ हमें परमेश्वर देते हैं वो सब का दसमास परमेश्वर के भवन में हमें दसमास देना। जो दसमास बनता है वो पूरा दसमास लेके हमको परमेश्वर के भवन में जाना है। और जब ऐसा लेकर आएंगे परमेश्वर के भवन में, हम ऐसा दसमास लेकर जाएंगे तो परमेश्वर ने साहब कहा है कि मैं आकाश के झरोखों के खोलकर तुम्हारे लिए, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। ऐसा करके मुझे परख कर देखो। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को परखना है तो परमेश्वर को परखना है तो सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर का दसमास दे रहे हो तो परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाएंगे, ऊंचा करेंगे। आप कभी नीचे नहीं जाएंगे, आप हमेशा ऊंचे उठे रहेंगे। परमेश्वर को आपको परख के देखना है तो परमेश्वर को परख के देखो, सच्चाई से, ईमानदारी से परमेश्वर को पूरा दसमास दे के परख के देखो तो परमेश्वर हमेशा हमको आपको ऊंचा उठाएंगे, कभी नीचे नहीं जाने देंगे। इस तरह आप दसमास दे, इसी तरह आप हमेशा दसमास देते रहो। तीसरी बात है, आप अपने धन और पैसे में परमेश्वर का भागीदारी नहीं बनाते। हाँ, आपका धन है, आपका पैसा है, आपका घर है, उसमें आप परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते हो। आपके पास जो धन संपत्ति है उसमें आप परमेश्वर को पार्टनर नहीं बनाते। जैसे प्रभु ने हमें अच्छा घर रहने को दिया है लेकिन कभी प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल हम नहीं करते। हाँ, स्तुति आराधना के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आपके घर में पैसा धन आता है लेकिन टिकता नहीं, क्योंकि बड़ी बीमारी या बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती है, बड़े बड़े कांड भी हो जाते हैं और कोई आपका पैसा भी चोरी कर रहा है। ये कहीं व्यर्थ में भी पैसा चला जाता है, कभी कभी हमारा पैसा व्यर्थ में भी चला जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर को पार्टनर, भागीदार नहीं बनाते। इसीलिए कोई भी लूट कर चला जा रहा है आपका पैसा। लेकिन आपके धन संपत्ति में, आपके पैसों में, आपकी हर चीज़ में परमेश्वर को भागीदार बनाए, परमेश्वर को पार्टनर बनाए, फिर कोई आपकी धन संपत्ति चुरा ना सकेगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी धन संपत्ति को चुराने वाले को, धन संपत्ति आपकी ले जाने वाले को मैं घुड़कूंगा, सबको मैं डांट दूंगा और उसको रोकूंगा। ऐसा परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहते हैं। बाइबल में उत्पत्ति की किताब 28 और 20 वचन कहता है, याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। बाइबल में उत्पत्ति 28 और 21, और मैं अपने पिता के घर में कुशल सेम से लौट आऊँ तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ये याकूब की मन्नत परमेश्वर के लिए मानी। परमेश्वर के लोगों, याकूब ने परमेश्वर को अपनी सारी धन संपत्ति में, हाँ, अपनी सारी धन संपत्ति में, सारी चीज़ों में परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया। उनको फिर परमेश्वर ने याकूब को आशीष ही आशीष दी, उनको आशीष दी जब परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया। यहाँ याकूब अपने बातों से स्पष्ट कर रहे हैं कि याकूब मन्नत मान रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि आप जो भी मुझे दोगे उसका दसमास मैं आपको दूंगा, अवश्य दूंगा, सच्चाई से, ईमानदारी से दूंगा और आप मेरे परमेश्वर ठहरोगे। जो पत्थर वो खड़ा कर रहे हैं खंभे के रूप में, उनको कह रहा है कि यह आपका है, वो परमेश्वर का भवन बनाने की बात भी कर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु से मांगते हो तो आदर सम्मान के रूप में प्रभु को आप दे रहे हो तो आप नहीं देते, आप भी ऐसा नहीं करते, प्रभु को आदर सम्मान नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते। प्रभु यीशु ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हो। अगर प्रभु को आप अपना पार्टनर बना रहे हो तो पार्टनर का 50% होता है।
आप किसी मित्र के साथ कोई कारोबार करते हो तो पार्टनर के रूप में उनको 50% यानी 50% की आशा रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु महान है, 50% नहीं मांग रहे। प्रभु यीशु को 50% या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ दशमांश की बात कर रहे हैं ताकि प्रभु का काम हो सके, प्रभु के भवन का, प्रभु की कलीसिया की काम हो सके। इसीलिए बाकी देखो तो सबके नीचे से लेकर पृथ्वी सारी सृष्टि प्रभु का और प्रभु की सृष्टि का ही तो सर्जन है ना, प्रभु का ही सब कुछ है, प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। तो सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में लेके आओ ताकि किसी चीज़ों की वहाँ तुम्हें कमी न रहे। और फिर तुम मुझे ऐसा करके परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं, धन संपत्ति की आशीष की बारिश करूँगा। परमेश्वर के लोगों, अब तक आप कमी घटी का जीवन जीते हो, गरीबी का जीवन जीते हो, पैसा आपका घर में नहीं टिक रहा है, तो सब बातों का कारण है कि आप गरीब है और गरीबी का कमी घटी का जीवन जी रहे हो। आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, तो आपको धनी होने का आसान तरीका यही है कि मेरा प्रभु यीशु परमेश्वर को अपना पार्टनर बना ले, भागीदार बना ले, परमेश्वर के वचन को माने, परमेश्वर को धोखा देना छोड़ दे। तब देखना आप जो भी काम करें वो सब काम में आपको आशीष ही आशीष परमेश्वर देंगे और आप अपने जीवन में बढ़ते ही जाओगे। खूब ऊंचा प्रभु हमको उठाएंगे, अपने आप बढ़ते ही जाओगे, खूब ऊंचा उठाएंगे, अपने आप खूब धनी होते हुए देखोगे। आप अपने आप को खूब धनी होते हुए देखेंगे और अपना जीवन आशीष की ओर देखने पाओगे। मेरी प्रार्थना है कि आपको इस वचन से, वीडियो से आशीष मिल गई है। अगर आप आशीषित हुए हैं तो प्रभु की महिमा ऐसा कमेंट में ज़रूर लिखिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को दान की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर को दशमांश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर की है। सारी पृथ्वी, सारा आसमान, सारा आकाश पाताल सब कुछ परमेश्वर ने है। परमेश्वर, हम कुछ थोड़ा बहुत दान देते हैं तो हम अपना नाम लिखवाते हैं, हम या फिर किसी को बताते रहते हैं, लेकिन हमने प्रभु ने कितना कुछ दिया। हमने प्रभु ने पर्वत दिया, नदियाँ दी, पेड़ पौधे दिए, तो प्रभु ने कोई नाम नहीं लिखा। हम तो कुछ भी देते हैं तो तुरंत नाम लिखवाते हैं कि भाई इसका तरफ से, हमारा तरफ से ये प्रभु का दान दशमांश, हम ऐसा नाम लिखवाते हैं। लेकिन प्रभु ने हमको इतना कुछ दिया, पर्वत दिए, नदियाँ दिए, उसमें कोई भी नाम, कहीं भी नाम प्रभु का लिखा है नहीं। प्रभु ने हमको बहुत कुछ दिया है। प्रभु की कलीसिया के लिए काम हो, प्रभु के लोगों के लिए काम हो, इसीलिए हमें प्रभु को दशमांश देना है। वैसे देखो तो परमेश्वर को किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ तो परमेश्वर का है, हम भी तो परमेश्वर के हैं। तो परमेश्वर के लोग को जब हम दशमांश देते हैं, जब हम दान देते हैं, हमें किसी को बताना नहीं है। जब हम दान दशमांश देते हैं तो परमेश्वर के लोगों, हमें किसी को बताना नहीं है। एक हाथ दे तो दूसरा हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जब हम दशमांश दे तो दान दे तो प्रभु को कोई भेंट दे तो प्रार्थना करे या वचन पढ़े या किसी भी ज़रूरियातमंद को मदद करे, कोई भी हम अच्छा काम करें, कोई भी हम प्रभु के ये महिमा के लिए कोई भी काम हम करें, तो हमें किसी को बताना नहीं है। हम जाने और हमारे परमेश्वर जाने, हमारे अलावा कोई तीसरी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए। तब जाके हमें ये सारे कामों का प्रतिफल मिलेगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमको और आपको अगर धनी बनना है तो आसान तरीका है कि हमें परमेश्वर का वचन मानना है। परमेश्वर का वचन मानेंगे तो प्रभु यीशु और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, और प्रभु यीशु और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे सारे काम आशीषित होंगे और हमको आशीष ही आशीष मिलती जाएगी। और हमें दान दशमांश भी देना है, हमें दान दशमांश भी देना है और किसी तीसरी व्यक्ति को बताना भी नहीं है, गुप्त रखना है, ये बाइबल में बताया है। तो परमेश्वर के लोगों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना,
बेल आइकन दबा देना ताकि वीडियो आपको ऐसा मिलता रहे। और परमेश्वर ने हम सबको आत्मिक आशीष और स्वर्गीय आशीष से हमको भरपूरी में दे दी है। ये प्रभु का वचन है। धन्यवाद। आमीन।